नमस्कार विद्वान साथियों, फाइट फॉर राइट के मंच पर आपका पुनः स्वागत है। एक लॉन्ग अवेटेड बहुप्रतीक्षित भर्ती रीट 2016 और जिसमें एसएलपी वापसी प्रकरण चल रहा था। माननीय सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी वापसी के पश्चात सचिवालय स्तर पर निदेशालय को निर्देशित करना शेष था। वो पत्र जारी हो चुका है, निदेशालय पहुंच चुका है और आपकी वेटिंग सूची जारी करने के आदेश सचिवालय की ओर से हो गए हैं। आज वो पत्र निदेशालय में पहुंचा है कार्यपालना के लिए और इससे आगे का पूरा प्रोसेस निदेशालय के हाथ में है और माननीय हाईकोर्ट की डबल बेंच के निर्देशानुसार अब इसमें वेटिंग सूची जो वैकेंट पोस्ट है उनके ऊपर जारी होगी और बहुत जल्द जो आप प्रतीक्षा कर रहे थे कि कितना समय और लगेगा, क्या हम साइंस मैथ के चक्कर में हमें रोका जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। आप शुरू से ही एडवांस में थे और आगे बढ़ करके आपकी कार्यपालना रिपोर्ट मांग ली गई है सचिवालय के द्वारा। निदेशालय को निर्देश दे दिए गए हैं और वो पत्र पहुंच चुका है निदेशालय बीकानेर में। सबसे पहले अपडेट आपके लिए ये है। इसके बाद बाकी के भी जो संघ महासंघ वाले हैं वो भी इंतज़ार कर रहे हैं, उनको भी आना पड़ेगा आपके सामने, क्योंकि भ्रमित करते रहे हैं लगातार वो, और जो हैं दाएँ बाएँ से उनको कोई सूचना मिल जाती है तो वो अपडेट फिर करते हैं भ्रमित करने के लिए। तो जो है आपका ये संदेश, आपका वीडियो पहुंचेगा सभी प्रभावित लोगों तक प्रदेश स्तर पे, तो उसके बाद उन लोगों का भी नंबर आएगा, वो भी आपका अवगत कराएंगे, अपडेट कराएंगे। तो जो सचिवालय का पत्र वेटिंग सूची और माननीय हाईकोर्ट के निर्देश की अक्षरश पालना के लिए जारी होना था वो जारी हो चुका है और निदेशालय पहुंच भी चुका है। अब आगे की कार्य निदेशालय स्तर पर होना है और निदेशालय माननीय हाईकोर्ट के निर्देशानुसार पूरी प्रक्रिया को पूर्ण करेगा और बहुत जल्द यदि सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है अगले 2 दिन में आपकी सूची भी आपके सामने हो और विद कैलेंडर और जो भी प्रोसेस है डिस्ट्रिक्ट अकाउंटेंट वगैरह सब आपके लिए हो जाएगा। बहुत जल्द आपकी ये भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने वाली है। और इसके साथ साथ थोड़ा पीछे, क्योंकि लीगल प्रोसेस बचा हुआ है साइंस मैथ में, तो लीगल प्रोसेस माननीय हाईकोर्ट डीबी से स्पेशल अपील वापस होने पर उनका प्रोसेस भी शुरू होगा। और यदि थोड़ी बहुत देरी हुई तो जो ही एक बहुत अच्छी हियरिंग होनी है माननीय हाईकोर्ट जोधपुर में इस भर्ती को साइंस मैथ को लेकर के और टीएसपी को लेकर के, यदि तब तक मामला थोड़ा स्लो रहा तो वो भी बहुत शानदार ऑर्डर आपके लिए उसमें अलग से परिभाषित होगा कि किस प्रकार पोस्टेड को हटा करके और आपकी पोस्टों को भरा जाए। क्योंकि अभी तक का जो आदेश है उसमें केवल उर्मिला देवी जो अंग्रेजी का प्रकरण है उसकी कॉपी का आदेश है, यानी अकेली वेटिंग सूची आने से आपकी पोस्टें नहीं भरी जाएंगी। वो बहुत ज़रूरी है कि उसमें पोस्टेड भी हटें और साथ साथ रिस्पल भी है, पूरा रिजल्ट भी अपने आप में संशोधित हो और अब तक जितने नॉन ज्वाइनर रहे हैं वो वेटिंग भी उनके ऊपर आए। ऐसा आदेश अभी तक नहीं है माननीय हाईकोर्ट की तरफ से और निदेशालय स्तर पर ज़रूर समय समय पर संबंधित अधिकारियों को हमने अवगत करवाया है जाकर के, और वो सहमत भी हैं कि जो मेरिट डाउन होगा इसमें ज़्यादातर 2018 वाले अभ्यर्थियों का नंबर आएगा, तो किसी प्रकार से उनकी बजाय रीट 2016 के प्रभावित अभ्यर्थियों को अवसर मिले, यह प्रयास आधिकारिक स्तर पे काफ़ी बार हमने अवगत करवाया है, लगभग सहमति भी है। लेकिन यदि माननीय हाईकोर्ट का इसके ऊपर निर्णय आ जाए मेरिट के ऊपर प्रत्येक बिंदु को परिभाषित करता हुआ, तो उससे एक एक्स्ट्रा ताकत अधिकारी वर्ग में भी आएगी और नियम के अनुसार भी काम हो सकेगा। तो वो उनको भी इंतज़ार करना चाहिए, अभी थोड़ा उनको टाइम लगेगा। लेकिन अंग्रेजी विषय जो कार्यपालना रिपोर्ट है वो मांग ली गई है और निदेशालय में आपका पत्र पहुंच चुका है और अब से आगे यानी ठीक इस टाइम के बाद अब आपकी ये कार्य प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। और ऑलमोस्ट पहले से भी इस मैटर पे काम चल रहा था, तो उम्मीद है कि अगले 2 दिन में शायद आपको ये वेटिंग सूची और विद कैलेंडर देखने को मिले। बहुत बहुत आभार सभी विद्वान साथियों का और फाइट फॉर राइट के संघर्ष को सल्यूट, और जो इस संघर्ष के भागीदार बने फाइट फॉर राइट के मंच पे आकर के उन सभी विद्वान जनों का भी विशेष तौर पे आभार। धन्यवाद सभी का।